महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में अभी आप देख रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य। इसी कड़ी में आज आप देखेंगे, सुनेंगे कि जो ब्रजमंडल में 84 कोष ब्रजमंडल में गोपिकाएं थीं, जिन्होंने भगवान ने माखन चोरी लीला की और गोपिकाओं ने उन्हें बांधा, नचाया, प्यार किया, दुलार किया, वह गोपिकाएं पूर्व जन्म में कौन थीं। इसके बाद दूसरे रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए आपको बताएंगे महाभारत में भगवान कृष्ण जो थे उनका विवाह वर्णन में उनके विवाह में 16,108 रानियों का जिक्र आता है। वह 16,108 स्त्रियां पूर्व जन्म में कौन थीं, क्या कारण था कि वह अगले जन्म में भगवान के साथ विवाह हुआ, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम गौतम ऋषि के आश्रम में आए और उनके चरण स्पर्श से गौतम ऋषि की श्रापित पत्नी अहिल्या पुनः अपने वास्तविक भेष में आ गईं। इस कथा को आप सभी लोग जानते होंगे। जो कथा गौतम नार अहिल्या की है, उस कथा को आप हमारी स्पेशल प्रस्तुति अनंत में एपिसोड नंबर 40 में सुन सकते हैं। शीर्षक है कैसे द्वापर की जगह लगा त्रेता युग। उस कथा को वहां से आप सुन सकते हैं। अब आते हैं कथा पर। जब जंगल में रहने वाले मुनि ऋषि मुनियों को पता चला कि भगवान आते हैं और जिस शिला पर पैर रख देते हैं वह शिला पत्थर से स्त्री बन जाती है, तब कई ऋषि मुनि जो स्वार्थी ऋषि थे उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी नहीं है, क्यों ना भगवान आए कि वो हमारी कुटिया बनाएंगे। अपनी अपनी कुटिया के सामने कई ऋषियों ने शिलाएं डाल दी कि जब भगवान आएंगे इस शिला पर जैसे ही पैर पड़ेगा शिला से एक स्त्री उत्पन्न हो जाएगी और हम दोनों पति पत्नी बनकर रहेंगे। इतना करने के बाद जब भगवान ने ऋषि मुनियों की यह गति देखी कि हमें चाहते हैं, हमसे प्रेम करना चाहते हैं और स्त्री बनना चाहते हैं, तब भगवान ने उन्हीं ऋषि मुनियों को वरदान दिया कि जाओ हे ऋषि मुनि, हम तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकते और आएंगे तो शिलाएं पत्थर ही रहेंगी, क्योंकि वो पत्थर हैं, कोई श्राप नहीं है, इसीलिए वो तो पत्थर ही रहेंगी। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, अगले जन्म में तुम ब्रजमंडल 84 कोष में गोपिकाएं बनोगे और मेरा लालन पालन ब्रज में ही होगा, जहां पर तुम हमें दुलार कर पाओगे, प्यार कर पाओगे और हमारी कृपा पा पाओगे। इस कारण से ब्रजमंडल में माखन चोरी में जिन जिन गोपिकाओं का वर्णन किया गया है और भगवान कृष्ण लीला में जिन गोपिकाओं का वर्णन किया गया है, वह गोपिकाएं
कोई साधारण गोपिकाएं नहीं थी, वह स्त्रियां साधारण स्त्रियां नहीं थी, वही तपस्वी ऋषि मुनि थे जिनकी आस थी कि भगवान हमारे दरबार आए और पत्थर को स्त्री बना दे। भगवान का वही वरदान था कि वह ऋषि अगले जन्म में भगवान कृष्ण के समय में गोपिकाएं बने और भगवान का खूब लालन पालन किया, खूब दुलार किया। यह थी भगवान राम के समय में पत्थरों को प्यार करने वाले ऋषि, अगले अवतार में कृष्ण अवतार में गोपिकाएं बने और भगवान ने माखन चोरी की और उन गोपिकाओं ने भगवान को खूब प्यार दुलार दिया। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर। क्यों किए थे भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह? 8 पटरानियां थी और 16,100 रानियां थी। कथा सार संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि भूमि पुत्र भौमासुर, भूमि के धरती माता के 2 पुत्र हुए। एक का नाम मंगल हुआ, जो देवों में गिनती आती है, मंगल ग्रह कहलाते हैं, तेज है, प्रताप है, सब कुछ है, नाम है। दूसरा पुत्र भूमि पुत्र भौमासुर हुआ। भौमासुर इंद्र बनना चाहता था, तपस्या करना चाहता था। एक बार अपने गुरु से बोला, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से बोला, बोले हे गुरुदेव मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे मारकाट कम करना पड़े, तपस्या कम करना पड़े और मेरा विवाह में कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे बिना तपस्या किए हुए मुझे इंद्र का इंद्रासन प्राप्त हो जाए। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले हे भौमासुर, यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो इसके लिए एक उपाय है कि यदि तुम 20,000 स्त्रियों के साथ विवाह करो तब तुम इंद्र बन जाओगे। इस पर उसने राजाओं पर हमला किया। नगर में जितनी भी कन्याएं थीं उन कन्याओं को जाता और विवाह कर लेता। ऐसे विवाह करते करते उसके कई विवाह हो चुके, 2,000 की तादाद में पहुंच गया। एक दिन देवर्षि नारद आए और नारद से कहा कि मैं जल्दी ही इंद्र बनने वाला हूँ। तब नारद ने कहा हे भौमासुर, ऐसा नहीं है। तब भौमासुर ने कहा क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? इस पर नारद ने कहा कि दैत्य गुरु ने तुमसे कहा था कि तुम 20,000 विवाह करोगे तब तुम्हें इंद्र का इंद्रासन मिलेगा। इस पर तुमने अभी कितने विवाह कर लिए हैं? तब उन्होंने कहा कि लगभग 2,000 हो चुके हैं। इस पर नारद ने कहा क्या 2,000 के साथ एक भाव डली है? इस पर भौमासुर ने कहा नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पर सब जितनी भी कुंवारी कन्या होती हैं सबको विवाह कर लेता हूँ। इस पर नारद ने कहा कि हे भौमासुर, ऐसा नहीं है, ऐसे तो तुम्हारे 300 या 400 विवाह ही हो पाएंगे। दैत्य गुरु ने कहा था कि तुम 20,000 के साथ एक साथ विवाह करो, एक भाव डलवाओ, तब तुम्हें इंद्र का इंद्रासन मिलेगा, अन्यथा नहीं। इस पर भौमासुर जिस राज्य में जाता वहां से कुंवारी कन्या जो होती उनके लिए लाता, राजाओं को एक तरफ बंदी गृह में डाल देता और कन्याओं को एक तरफ बंदी गृह में डाल देता। इस पर जब लगभग 16,100 कन्याएं बंदी हो गई, उस समय पर देवर्षि नारद वहां से निकले और उन्होंने कहा, उन कन्याओं के पास गए। उन कन्याओं ने कहा हे देवर्षि, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था, आप मेरा संदेश वाहक बनकर भगवान के पास जाइए और वही इस पापी का अंत करेंगे और हमें मुक्ति देंगे। क्योंकि भूमिपुत्र भौमासुर को वरदान था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, स्त्री उसे मारेगी और वह जानता था स्त्री युद्ध में आती नहीं है और इसलिए मुझे मृत्यु निश्चित कभी नहीं होगी। इस पर जब देवर्षि नारद ने यह बात बताई तब भगवान कृष्ण अपनी तीसरी पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर आए और उससे युद्ध किया। युद्ध करने के बाद उन कन्याओं को छुड़ाया। कन्याओं को छुड़ाने के बाद राजाओं को छुड़ाया। तब कन्याएं बोले हे मधुसूदन, अब मैं कहाँ जाऊंगी?
कोई मुझे अपनाएगा नहीं, इसीलिए आप ही मुझसे विवाह कर लें। और भगवान ने 16,100 विवाह किए। अब आते हैं भगवान ने क्यों किए 16,100 विवाह। क्योंकि जिस समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनकपुर में सीता विवाह हुआ था, उस समय पर जनकपुर में औसतन 16,100 स्त्रियां, बूढ़ी स्त्रियां, जवान स्त्रियां, बालिकाएं स्त्रियां थीं, जो जिनकी गिनती 16,100 थी। सभी के मन में एक जिज्ञासा थी कि काश भगवान राम जैसे भगवान राम मेरे पति होते। उस समय पर भगवान ने मन की इच्छा जानते हुए वरदान दिया था कि इस अवतार में तो मैंने एक पत्नी धारण किया है, अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा और अगले अवतार में मैं तुम्हारा पति बनूंगा। इस प्रकार से उसी वरदान को फलित होने में भगवान कृष्ण का सहयोग रहा और कृष्ण द्वारा 16,100 के साथ विवाह किया गया। इस प्रकार से 8 पटरानियां हुई। इसी तरह भगवान के 16,108 विवाह हुए। यह थी भगवान के 16,108 विवाह की कथा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।